जोर जोर। सभी सुप्रभात। आदरणीय प्रिंसिपल साहब, यहाँ के अध्यापकगण, सभी का धन्यवाद। मेरे साथ हैं आचार्य कमलकांत जी। आचार्य कमलकांत जी आज आपको बहुत ज्ञान की बात बताएंगे। गुरुकुल पाली से, राजीव दीक्षित गुरुकुल पाली से आए हैं और आपको आज पर्यावरण के बारे में, सेहत के बारे में बहुत सारा अच्छा ज्ञान देंगे। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि देखिए इतनी दूर से यहाँ पेड़ लगाने आए हैं और आपको कुछ अच्छी बातें बताने आए हैं सेहत के बारे में। तो ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। एक और बता दें आपको, सरकारी स्कूल इसलिए चुना है कि सरकारी स्कूल में ही सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली बच्चे पढ़ते हैं। पूछो कैसे? क्योंकि आपको यहाँ सबसे अच्छे टीचर जो होते हैं, जो सबसे अच्छे टीचर होते हैं पढ़ाने के लिए, वो सरकार अपॉइंट करती है। और सबसे अच्छे टीचर जिन्हें पढ़ाएंगे तो वो बच्चे कैसे होंगे? सबसे अच्छे। और इसीलिए सबसे अच्छे बच्चों को अच्छी बातें बताने आए हैं आचार्य कमलकांत जी। तो इनसे शुरू करवाएं। जी आचार्य जी। सबसे पहले तो संदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इस पवित्र कार्य के लिए हमें चुना। यहाँ के मुख्य अध्यापकगण और सभी अध्यापकों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले एक बात पूछना चाहूँगा, आज हम 3 बात करेंगे बेटा। एक, अपने को कैसे ठीक करना है, ठीक है, अपने आप को कैसे ठीक करना है, और दूसरा अपने देश को कैसे ठीक करना है, ठीक है, और प्रकृति को कैसे ठीक करना है। तो सबसे पहले ये बताओ, हमारा शरीर किन तत्वों से मिलकर बना है? कोई बच्चा बताएगा? हाथ खड़ा करो, समस्या बस खड़े। क्या क्या है 5 तत्व? बोलो बोलो। चल। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, शाबाश, ताली बजाओ। जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, बेटे ने बहुत अच्छा बताया, जल, जमीन, अग्नि, वायु, आकाश और मिट्टी। इसी तरीके से जो भी 5 तत्वों से बना है वो हमारे जीवन का आधार है। और क्या क्या बना है 5 तत्वों से? पेड़, पेड़ किन से बने? 5 तत्वों से। पक्षी किससे बने? और अन्य जीव वो किन से बने? 5 तत्वों से। और इनमें से भी विशेष, जितने हमारे यहाँ पे प्रकृति में 20 लाख से अधिक प्रकार की वनस्पतियां हैं, है ना, जिसमें पेड़ भी आते हैं, पौधे भी आते हैं, बेल भी आते हैं, जो हमारे लिए उपयोगी है। उसके बाद जीव हैं, और उसके बाद मनुष्य है। सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? मनुष्य। तो जो वनस्पतियां हैं, हमारी, वो हमारे लिए मूल आधार है। ऐसे ही जीव हमारे लिए आधार है। वनस्पतियों में जो सबसे प्रमुख है वो क्या है? पीपल, बरगद। क्यों? क्योंकि वो 24 घंटे ऑक्सीजन देती है। उसके बाद जीवों में सबसे प्रमुख क्या है? गौमाता, वो 24 घंटे क्या देती है? ऑक्सीजन देती है, जो देसी गाय है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी दिनचर्या बताऊंगा, उसका अगर आप पालन करोगे तो आप बीमार नहीं होगे, ठीक है। रात को हमेशा दंत मंजन करके, है ना, मुंह साफ करके सो जाओ, और सुबह उठते ही सबसे पहले गुनगुना पानी पियोगे। कैसा पानी पियोगे? फ्रिज का पानी बिल्कुल नहीं पीना है, वो जहर के समान है, ठीक है। गुनगुना पानी पियोगे। कितना पानी पियोगे? कम से कम 1 गिलास, और जमीन पे ऐसे ही आलती पालती मार के पियोगे, धीमे 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 पियोगे। पीने के बाद फ्रेश होके आओगे, लैट्रिन करके आओगे, ठीक है। लैट्रिन करने के बाद जब तुम बाहर आओगे, है ना, तो फिर से तुम अपना दातुन या दंत मंजन करोगे, स्नान इत्यादि करोगे, थोड़ा सा योग व्यायाम अगर कर सकते हो, तुम्हें समय मिलता है तो वो करोगे। खाना खाने से 1 घंटे पहले पानी पियोगे। कितने घंटे पहले? 1 घंटे। और पानी हमेशा जमीन पर बैठ के धीमे 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 पियोगे।
और फिर खाना खाओगे, खाना हमेशा चबा चबा के खाओगे, इतना चबाओगे जितने मुंह में दांत है, एक टुकड़े को 32 बार चबाओगे ना, समझाने का अर्थ है ज्यादा से ज्यादा चबाओगे तो जल्दी पच जाएगा तो रस बनेगा, रक्त बनेगा, मांस बनेगा, मज्जा और ताकतवर बन जाओगे। ठीक है। खाना खाने के तुरंत पानी नहीं पीना है। क्या नहीं करना है? अगर बहुत इच्छा है तो लस्सी पी सकते हो या किसी फल का जूस पी सकते हो। ठीक है। पानी खाना खाने के कम से कम 1.5 घंटे बाद पीना है, सर्दी के मौसम में, और गर्मी के मौसम में 1 घंटा। ठीक है। सुबह ज्यादा से ज्यादा खाओगे, भर पेट खाओगे, क्योंकि जिस समय सूर्य निकलता है, सूर्य देवता जब आता है उस समय जठर अग्नि तीव्र होती है, आपके खाने को पचा देती है। सुबह ज्यादा खाओगे, दोपहर में सुबह से कम खाओगे, लगभग आधा, और शाम को हल्का खाओगे। प्रयास ये करना है सूर्य अस्त होने से पहले खाएं, और रात्रि में सोने से पैर दबाएं और परमात्मा को याद करके सो जाएं। और कोई अच्छी कल्पना करें सोने से पहले। अच्छी कल्पना कैसे? जैसे मुझे कोई आविष्कार करना है। क्या आविष्कार करना है? जैसे सूर्य के प्रकाश से गाड़ी चलने लगे, पेट्रोल पंप पे जाना ही ना पड़े, है ना। कुछ ऐसी मोटर में बना दूं कि सूर्य से ऊर्जा ले और गाड़ी सीधी चले। ऐसी बाइक में बना दूं, ऐसी साइकिल में बना दूं, मैं कुछ ऐसी विधा में बना दूं जिसके माध्यम से हमारे जो किसान हैं, जो धरती में यूरिया, डीएपी और जो जहर डालते हैं वो ना डालना पड़े। ठीक है। तो ये एक छोटी सी दिनचर्या आप पालन करोगे तो बिल्कुल फिट रहोगे। दूसरा, हम बीमार क्यों हैं, है ना। हम बीमार क्यों हैं? हमारे माता पिता बीमार हैं, दादा दादी बीमार हैं, तो कुछ कारण है जिनकी वजह से हम सब बीमार हो रहे हो। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। ठीक है। वो याद रखना है, उनको प्रयोग नहीं करना है। ठीक है। तो सबसे पहले उठते ही सुबह सुबह क्या करते हैं लोग? क्या पीते हैं? चाय। शाबाश, इसमें सही बताया, चाय कॉफी, इसको बिल्कुल नहीं पीना है। ठीक है। ये धीमा जहर है। कैसा जहर है? जिस तरीके से शराब हमारे शरीर को खराब करती है, ठीक उसी प्रकार से चाय हमारे शरीर को क्या करती है? ठीक है। चाय कॉफी नहीं पीना। उसके बाद क्या करते हैं हम? टूथपेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? अलग अलग कंपनियों का होता है, जैसे कोई कोलगेट का करता है, कोई क्लोजअप करता है, कोई सिबाका का करता है, अलग अलग कंपनियों का। ये टूथपेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? पहले तो जिस प्लास्टिक की ब्रश से आप रगड़ते हो ना, तो जब उसको घिसते हैं तो धीरे धीरे प्लास्टिक भी घिस के हमारे मसूलों के माध्यम से शरीर पे प्रभाव डालता है। और दूसरा, जो टूथपेस्ट बनता है उसमें जो झाग उठता है वो केमिकल से उठता है, वो केमिकल कैंसर का भी कारण है। किसका कारण है? तो किसी भी कंपनी का टूथपेस्ट नहीं करना है। क्या करना है? दंत मंजन करना है और दातुन करनी है। ठीक है। और दातुन करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा क्या लगाना है? पेड़ लगाना है। उसके बाद जितने भी प्रकार के आप सुबह स्नान करते समय साबुन का इस्तेमाल करते हो, उसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं। उसके स्थान पर आप मुल्तानी मिट्टी से स्नान करोगे। किससे स्नान करोगे? तो आप बिल्कुल, आपकी त्वचा खराब नहीं होगी, ना आपका पैसा खराब होगा। उस साबुन के अंदर बहुत सारे केमिकल होते हैं जो हमारी मिट्टी में जाके मिट्टी को भी बंजर कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स कितने बच्चे पीते हैं? कोल्ड ड्रिंक्स शराब से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर तुम्हें किसी को ट्रायल करना हो ना, तो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर किसी जंगल में कोई जीव मरा पड़ा हो, उसका दांत डाल देना। क्या डाल देना? 6-7 महीने में दांत खत्म हो जाएगा, वो गल जाएगा। इसी प्रकार से कोल्ड ड्रिंक हमारे शरीर में जाके हमारी आंतों को गलाती है और कैंसर तक तैयार करती है। किसी भी कंपनी की हो कोल्ड ड्रिंक, किसी भी कंपनी की हो, ठीक है, उसका इस्तेमाल नहीं करोगे पक्का। उसके बाद जो पैकेट में जूस आते हैं, जितने भी फूड आइटम पैकेट में आते हैं ना, जैसे एक जूस का नाम है रियल। क्या नाम है? वो रियल नहीं है। वो क्या करते हैं, पानी के अंदर मीठा डालते हैं, चीनी और फ्लेवर डालते हैं। क्या डालते हैं? उस जैसी खुशबू कर देता है। वो जहर है। क्यों जहर है? कि जैसे अगर तुमने कोई जूस अपने घर में मौसमी का जूस निकाल के रख दिया, 3 महीने बाद पी लोगे उसको, तो फिर ये फैक्ट्री में 6 महीने पहले बनता है, उसे क्यों पी लेते हो? सोचा है कभी? दूध फट जाता है ना तुरंत, 2 दिन के बाद ही खराब हो जाता है। इसी तरीके से
जो रियल या अन्य कंपनी का जूस आता है उसके अंदर एक प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? वो केमिकल होता है जो हमारे पेनक्रियाज में जाके कैंसर बनाने तक का काम करता है, अन्य बीमारियां भी करता है, इसलिए उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है? पैकेट का कोई भी आइटम है, चाहे जूस हो या कुरकुरे हो, चिप्स हो, और बहुत सारे आइटम आते हैं, वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने। उसके बाद कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके घरों में आटा थैली में आता है? जैसे एक आशीर्वाद कंपनी है ना, आशीर्वाद का आटा कितने लोगों के घरों में आता है? आता है? हाथ उठाओ। जो आटा है ना बेटा, हमारा आटा ताजा पीसा जाता है। पहले तो रोज के रोज पीसते थे, अब बड़ी चक्की आ गई है बिजली की, तो 10-12 दिन से अधिक का पिसा हुआ आटा हमें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि उसमें अपने आप क्या पड़ जाते हैं? कीड़े पड़ जाते हैं। तो आप 15 दिन का पिसवा लो, ढक के रखो, उसे घर पे भोजन बनाओ, खा लो। अब ये आशीर्वाद या जो पैकेट का आटा है, ये क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि ये 6-6 महीने पहले पैकिंग होती है। कितने महीने पहले पैकिंग होती है? लेकिन उसके अंदर एक प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है, जहर मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? वो जहर क्या करता है? उसके अंदर अन्य जीवों को पैदा नहीं होने देता। किसको पैदा नहीं होने देता? और फिर हम उस जहर वाले आटे को खाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? तो उसको बिल्कुल प्रयोग और औरों को भी जागरूक करना है। ठीक है? उसके अलावा जो थैली का दूध आता है, किसका दूध आता है? दूध हमारे देश में लगभग 70% से अधिक नकली होता है। क्या होता है? इसलिए अपने माता पिता से प्रार्थना करके अपने घर पे गाय रखो। क्या रखो? देसी गाय रखो। उसका 2 थन का दूध उसके बछड़े को पिलाओ, 2 थन का आप पियो। ठीक है? और जो नहीं रख सकते, वो जिसके घर में जमीन है, जो गाय रखता है, उसके पैर छू के आओ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, गाय रख रहे हो, आपकी वजह से हमें शुद्ध दूध मिल रहा है। ठीक है? थैली का दूध यूरिया, डीएपी और केमिकलों से बनाया जाता है। नकली दूध होता है अधिकतर, और वो नकली दूध हमें बहुत सारी बीमारियां करता है, शुगर है, जोड़ों का दर्द है। इसलिए थैली का दूध हमें इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, शराब, तंबाकू, ये खैनी जो लगाते हैं, आप तो इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन आपके घरों में करते हैं। कितने के दादा ऐसे हैं जो बीड़ी पीते पीते आपके पास बैठे बैठे बीड़ी पीते हैं किसी के दादाजी? अगर हो तो दादाजी को पैर छू के बोलना, दादाजी जब आप ये बीड़ी पी रहे हो तो आपके अलावा हमें भी नुकसान कर रही है, हमें भी वो हमारे फेफड़ों को खराब कर रही है, और साथ के साथ हम देख देख के हम भी सीख जाएंगे, बड़े होंगे हम भी इसे पिएंगे। इसलिए प्रार्थना है कि आप इसे क्या कर दो? छोड़ दो। शराब कोई पीता है तो उसकी शराब छुड़वानी है। ठीक है? इससे क्या होता है? हमारा शरीर खराब होता है। एक चीज, आपके घरों में कितने लोग खेती करते हैं? किसान कितने घरों में हैं? ठीक है, आप लोगों को क्या करना, देखो हमारे देश में बहुत अच्छी खेती होती थी, बहुत अच्छा अनाज उपजता था। इसको कैसे समझोगे कि जैसे आज तुम 2 रोटी खाते हो, तो जो तुम्हारे दादा परदादा थे वो 20-20 रोटी खाते थे, तुमसे 10-10 गुना ज्यादा रोटियां खाते थे, 15-15 गुना ज्यादा रोटियां खाते थे। उस समय भी हमारे यहाँ खूब अनाज का उत्पादन होता था, लेकिन व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या किया गया? ये किया गया कि भाई बिना यूरिया डीएपी के उत्पादन नहीं होता, ये यूरिया डीएपी और ये केमिकल डालो। क्या डालो? उससे क्या हुआ? उससे हमारी धरती हमारी माँ है ना, क्यों है? क्योंकि 100 ग्राम मिट्टी में 1 करोड़ से ज्यादा जीव होते हैं धरती में। 100 ग्राम मिट्टी में 1 करोड़ से ज्यादा क्या होते थे? जीव होते थे। और हमने उसके अंदर यूरिया डीएपी रूपी जहर डाल डाल के उन जीवों को क्या कर दिया? मार दिया। उसकी वजह से क्या हुआ? एक तो जो हमारा अन्न का उत्पादन होता है, क्या होता है? अन्न का उत्पादन होता है, उसकी क्वालिटी खराब हो गई। दूसरा, उसके अंदर क्या आ गया? जहर आ गया, केमिकल आ गया। जैसे जब मटर उगाते हैं तो उसके ऊपर जो जहर डालते हैं वो हमारे शरीर में भी जाता है ना, सब्जी बनाते हैं या कच्चा मटर खाते हैं। ठीक है? तो यूरिया डीएपी के बारे में जागरूकता करनी है। इसकी जगह गौ माता का जो गोबर गोमूत्र से बना हुआ खाद है
उसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। दूसरा, यूरिया डीएपी और स्प्रे का क्या नुकसान होता है। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी औषधियाँ होती थी, पहले बड़े बुजुर्ग सिखाते भी थे, अपनी दादी से, नानी से, दादा से पूछना। जैसे तुम में से पलपोटन कितने लोगों ने खाई है? पलपोटन खाई है? आइए, जिन बच्चों ने खाई है वो दूसरे बच्चों को बताना। जो पलपोटन खाता है उसका लीवर कभी खराब नहीं होता। क्या खराब नहीं होता? और जो पूंजीपति लोग हैं उन्होंने इसे खरपतवार बोला। क्या बोला? उससे उनको क्या फायदा हुआ? एक तो उनका यूरिया डीएपी बिका और उनके केमिकल बिके, उनके पास पैसा चला गया। दूसरा, जब हमने जहर का भोजन खाया तो हम बीमार हुए, और बीमार हुए तो फिर अंग्रेजी दवा लेने गए, फिर पैसा कहाँ चला गया? फिर उन पूंजीपतियों के पास चला गया। किसी का अगर लीवर खराब हो जाता है तो 70 लाख रुपए लगते हैं। कितने रुपए लगते हैं? और फिर भी ठीक नहीं होता। वो ट्रांसप्लांट करते हैं फिर भी ठीक नहीं होता, पैसा भी लग जाता है और ठीक नहीं होता। तो हमें अपनी जो भी औषधियाँ उनकी जानकारी अपनी दादी नानी से लेनी है। जैसे कि पड़पोटन की जानकारी लेना, इसे आयुर्वेद में क्या बोलते हैं? मकोए। ये किसी का लीवर खराब हो जाए, किसी को भूख ना लगे, किसी का भोजन पचे ना, उसके लिए बहुत अच्छी है। एक और औषधि है जिसकी सब्जी, हम खाटे की सब्जी कितने लोगों ने खाई है? तो उसमें क्या क्या डलता है? खाटे के साग में सांठी डलती है। सांठी को आयुर्वेद में क्या बोलते हैं? पुनर्नवा। क्या बोलते हैं? पुनर्नवा का अर्थ होता है कि दोबारा से नया कर दे, मरे हुए को जिंदा कर दे। इतनी ताकतवर है पुनर्नवा। वो कैंसर में भी काम करती है, किसी का लीवर खराब हो जाए उसको भी ठीक करती है। तो सांठी की सब्जी खूब खानी है। सांठी को दाल में बना के खवाना है, घर वालों को बोलना है, और 2-2, 3-3 पत्ते सांठी के कच्चे भी खा सकते हो, ठीक है। इसी के की तरह हमारे खेतों में एक और औषधि होती थी जिसे हम बोलते थे भाखड़ी। कितने लोग जानते हैं भाखड़ी को? उसको आयुर्वेद में क्या बोलते हैं? छोटा गोखरू। क्या बोलते हैं? जब किसी की किडनी खराब हो जाए तो उसको उबाल उबाल के पीना होता है, ठीक है। और इसके लड्डू बनाती थी हमारी दादी नानी। खाए गोखरू के लड्डू? वो हमारे शरीर के लिए बहुत ताकतवर होते हैं, शरीर को ऊर्जा भी देती है और हड्डियों को भी मजबूत बनाती है भाखड़ी, ठीक है। किडनी के अलावा बहुत सारे उपयोग होते हैं, खून भी बढ़ाती है हमारे शरीर में। तो इसी तरीके से बहुत सारी औषधियां हैं जिनका इस्तेमाल करना है, जिससे केमिकल नहीं डालेंगे तो ये दोबारा से जिंदा होना प्रारंभ हो जाएंगे। जैसे एक छोटा पौधा होता है भूमि आंवला, जो लीवर पे काम करता है। देखा आंवले जैसा छोटा सा पौधा होता है 1 फीट का? किसी ने नहीं देखा? तुम्हें दिखाएंगे अगर तुम्हारे स्कूल में खड़ा होगा। तो इन पौधों को बचाना है। इसके अलावा और क्या क्या नुकसानदायक चीजें हैं? तुम भी अपना दिमाग लगाओ जिससे नुकसान होता है। चिप्स कुरकुरे है भाई, बताओ। चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, पास्ता, ठीक है। मैदा के जो भी आइटम है, इसके मैदा के बने हुए जो भी आइटम है वो हमें नुकसान करते हैं। क्यों करते हैं? मैदा हमारी आंतों में जाके चिपक जाता है। पहले मैदा का क्या इस्तेमाल करते थे? गेहूं से वो पोस्टर चिपकाते थे ना, याद है तुम्हें? जब ये फेविकोल नहीं आया था तो हम किससे चिपकाते थे? गेहूं की लाई बनाते थे। इसी प्रकार से वो हमारी आंतों में चिपक जाता है और हमें क्या करता है? नुकसान करता है। एक तो सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पे, हमारे भारत में पहले श्रृंगार होता था। क्या होता था? श्रृंगार। लेकिन वो प्राकृतिक होता था। क्या होता था? हमारे देश में महत्व किस बात का रहा है? किसके पास कितनी बुद्धि है? जिसकी बुद्धि ज्यादा उसको सम्मान ज्यादा, जिसके शरीर में ताकत ज्यादा उसको सम्मान ज्यादा, जिसके कर्म अच्छे उसको सम्मान ज्यादा। मान लो एक ताकतवर व्यक्ति है और वो सुबह से शाम तक 50 पेड़ों को काट देता है, और एक ताकतवर व्यक्ति है जो 50 गड्ढे खोद के 50 बड़ पीपल लगा देता है, तो किसका सम्मान करोगे? जो लगा रहा है। इसलिए ताकत के साथ उस ताकत का उपयोग क्या किया गया, बुद्धि का उपयोग क्या किया गया, इसके ऊपर भी निर्भर करना है। तो पहले जो बच्चे होते थे क्या सोचते थे? मेरी बुद्धि तेज हो और मेरी ताकत हो मेरे शरीर में। लेकिन ये टेलीविजन के आने के बाद से हमने टेलीविजन देख देख के हमारे दिमाग को उन्होंने गुलाम बना लिया। क्या बना लिया है?
वो आपको रोबोट की तरह उपयोग करना चाहते हैं। कैसे उपयोग करना चाहते हैं? रोबोट की तरह। उदाहरण के लिए पहले अगर किसी की पैंट छोटी होती थी तो हम क्या मानते थे? गरीब है। जिसके पास पैसे नहीं होते थे तो भी सोचते थे ना इसकी पैंट छोटी है, गरीब है, मानते थे ना। ठेकड़े भी लगाते थे, मेरी माँ ठेकड़ा लगाती थी, यहाँ पड़ जाता था तो यहाँ क्या लगाती थी? गरीबी का होता ना जिसके पास। और अब क्या है? आप जानबूझ के क्या करते हैं? छोटी और फटी हुई पहनते हैं। तो वो आपको उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? आपको उपयोग करते हैं आप लोगों को अपने लाभ के लिए। जैसे कि ये फेयर लवली, फेयर लवली से कभी कोई गोरा हुआ है? भैंस को लगाओ हो जाए तो। और इसके अंदर इतने सारे केमिकल हैं जो हमारी त्वचा में बीमारियां पैदा करती है। हमारी जो प्राकृतिक ओरा है, हमारी जो ऊर्जा है, जो चमक है, उसे खत्म कर देती है। और रंग का कोई महत्व नहीं है। भगवान कृष्ण जो काले थे ना, गुणों का महत्व है। इसलिए ये क्रीम्स मत लगाओ, ये बहुत नुकसान करती है। किसी की त्वचा फट जाए तो नाभि में एक बूंद गाय का घी लगाओगे, त्वचा नहीं फटेगी। जो रोजाना एक बूंद नाभि में देसी गाय का घी लगाएगा, उसके चेहरे की चमक भले कोई 50 फेयर लवली एक साथ लगा ले, उससे ज्यादा होगी। ठीक है? इन क्रीम्स के अंदर केमिकल्स हैं, समय का अभाव है, तो मैं विस्तार से बताता। इसके अलावा लिपस्टिक है जो बहुत नुकसान करती है। पहले हमारे यहाँ क्या लगाते थे? चंदन लगाते थे। चंदन से क्या होता था? महिला जब चंदन लगाती थी तो उसको शरीर को शक्ति मिलती थी और शांति मिलती थी, ठंडक प्रदान करती थी। अब लिपस्टिक के अंदर 3 ऐसे खतरनाक केमिकल हैं जो कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। महिलाओं में कैंसर का सबसे बड़ा कारण लिपस्टिक और क्रीम्स है। इसलिए इन चीजों की जगह प्राकृतिक श्रृंगार करना है। जैसे चंदन का इस्तेमाल करना है, हल्दी का इस्तेमाल करना है, करोगे जिंदगी भर। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब भी आपको समय मिले, क्या मिले? उसका सदुपयोग करना है। क्या करना है? सवाल करने हैं अपने आप से। क्या करने हैं? जब भी कुछ देखो तो सवाल करना है। जैसे जब इस परिसर से निकलते हो तो जितने भी पौधे देखते हो, जैसे कि छोटा सा घड़ा है ये नागर मोथा, ठीक है, इसको पूछना है अपनी दादी से ये क्या है, क्योंकि इन पौधों के माध्यम से हम हमारी सारी समस्याओं को क्या कर सकते हैं? समाप्त कर सकते हैं। जैसे किसी को भूख नहीं लगती है तो अभी क्या बताया? मकोई, डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं, जीरे से भी भूख बढ़ जाएगी, पोदीनी से भी भूख बढ़ जाएगी। ठीक है, पोदीनी का रस लेने से। तो इस तरीके के सवाल आपको हर समय करने हैं कि ये पौधा है तो इसका क्या उपयोग है, ये बेल है तो इसका क्या उपयोग है, अगर मेरे पिताजी खेत में यूरिया डीएपी डाल रहे हैं तो क्यों डाल रहे हैं, इसका लाभ क्या है। ठीक है, ये सवाल जब तुम करोगे, ये पंखा चल रहा है तो कैसे चल रहा है, बिजली बन रही है तो कैसे बन रही है, इसका विकल्प क्या हो सकता है, इससे अच्छा क्या हो सकता है, जब तुम सवाल करोगे तो तुम आगे बढ़ते। ठीक है, कुछ समझ में आया? ये सारी चीजें छोड़ दोगे? कितने बच्चे छोड़ देंगे आज ही? अब इससे देखो, चल शाबाश, बहुत अच्छा। देखो इससे लाभ क्या होगा? ये सब चीजें छोड़ने से आपके घर का कम से कम 1000-2000 रुपए हर महीने बचेगा ना। और इनकी जगह आप दूसरी चीजें इस्तेमाल करोगे तो हमारा देश मजबूत होगा। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स की जगह क्या ले सकते हो? गन्ने का रस, लस्सी पी सकते हो, यहाँ पे बनी हुई पी सकते हो, शिकंजी पी सकते हो। ठीक है, बर्गर की जगह पराठे खा सकते हो, घर पे बना के खा सकते हो, हलवा खा सकते हो, चूरमा खा सकते हो। इतनी सारी चीजें हमारे यहाँ रही हैं, तो उससे अपना देश मजबूत होगा। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने देश को मजबूत बनाना चाहते हैं? शाबाश। अब आप लोग देश को मजबूत बनाने के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं? देश को मजबूत करने के लिए 3 मुख्य बातें हैं। ठीक है, क्या 3 मुख्य बातें हैं? पहली बात, अपने आप को मजबूत बनाओ। किसको मजबूत बनाओ? अपनी बुद्धि को बढ़ाओ, अपने शरीर को बढ़ाओ। ठीक है, ऐसे इससे देश कैसे मजबूत होगा? जैसे इस बिटिया ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, और जो मैंने अभी कहा था ना कि सूर्य की ऊर्जा से गाड़ी चला दी, तो इसने अगर ये आविष्कार कर दिया तो देश मजबूत हो जाएगा। क्यों?
जो पेट्रोल और डीजल हम इंपोर्ट करते हैं विदेशों से वो नहीं लाना पड़ेगा और हमारा पैसा विदेश में नहीं जाएगा। ऐसे ही आपने यूरिया डीएपी का विकल्प निकाल दिया तो जो यूरिया डीएपी के माध्यम से जो विदेशों में पैसा जा रहा है वो नहीं जाएगा और हमारी जमीन बंजर नहीं होगी और हमें दवाइयों का पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। तुम में से किसी बच्चे ने अच्छे से अध्ययन करके और इन सभी जड़ी बूटियों के गुणों को अप्लाई कर दिया, लोगों को जागरूक किया, अपने ऊपर उपयोग किया, तो जो विदेशी दवाएं आ रही है वो दवा नहीं लानी पड़ेगी। और अगर तुम सब बच्चों ने मिलकर ये बहिष्कार कर दिया कि हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि हम सुंदर दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, हमें बुद्धिमान बनना है, साफ सुथरा रहना है और अपने समय का सदुपयोग करना है, तो जो टेलीविजन के माध्यम से जो ये फिल्मी लोग जो हैं पैसा कमा रहे हैं, अलग अलग गंदे उत्पाद बेच के पैसा कमा रहे हैं, शराब की ऐड कर रहे हैं, तो वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तुम में से कितने हीरो को जानते हो? सारे हीरो को जानते हो? एक बच्चा खड़ा होके बताओ, बता दो बेटा, चलो शाबाश, 5 हीरो के नाम बताओ। चलो चलो, ये बिटिया बताएगी, खड़ी बेटा। बताओ, आगे आ जाओ। 5 हीरो के नाम। अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, और हीरोइन के नाम भी जानते हो? आप जानते हो बेटा? आप जानते हो? बच्चे जानते हो? पीछे बेटा खड़ा होना, बता एक बार जल्दी से 5 हीरोइन के नाम बता। खड़े हो शाबाश। ये जो सबसे बड़ा बच्चा है, हाँ आप बेटा आप खड़े हो, बताओ बताओ, शर्मा मत, अरे जनरल नॉलेज की बात है बेटा। हाँ शाबाश, चल शाबाश, बताओ 5 हीरोइन के नाम बताओ। क्या क्या, जोर से बोल। बैठ जा बैठ जा बैठ जा बेटा, बैठ जाओ बैठ जाओ। देखो, आपने कभी अपने आप से एक सवाल किया है कि हीरो कौन होता है? हर जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं तो कभी सवाल किया हिंदी क्या है, इंग्लिश क्या है, गणित क्या है, हीरो किसे कहते हैं? हीरो उसे कहते हैं, मेरे अनुसार, मैं गलत हो सकता हूं, जो अपने कर्म से दूसरों की रक्षा करे, देश की रक्षा करे, प्रकृति की रक्षा करे और सबको लाभ पहुंचाए। ठीक है, वो हीरो होते हैं। जैसे कि भगत सिंह हीरो है? चंद्रशेखर आजाद हीरो है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हीरो है ना, रानी लक्ष्मीबाई, है ना? तो सही समझो, ये लोग हीरो नहीं है। क्या नहीं है? हीरो नहीं है, ये लोग क्या है? और एक बच्चे ने भी बोला ये लोग जीरो है। अक्षय कुमार जो शराब पीने के लिए ऐड करता है, गुटखा खाने के लिए ऐड करता है, जो शाहरुख खान तुमको दिन भर गलत रास्ते पे ले जाने के लिए प्रेरित करता है, जो आमिर खान तुम्हें गलत चीजें आपकी संस्कृति के खिलाफ आपको तैयार करता है, वो हीरो नहीं है, वो जीरो है। क्या है? जीरो। उनको देखना बंद करो और हमारे जो महापुरुष हैं, जो वास्तविक हीरो हैं, वास्तविक नायक हैं, उनको देखना शुरू करो। आज ही अपने गांव में जाके ऐसे 5 व्यक्तियों का चुनाव करो जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया हो, पेड़ पौधे लगाए हो, कोई आविष्कार किया हो, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए जिन्होंने कार्य किया हो, वो हीरो हैं आपके बीच के। पहले अपने आप के बीच के हीरो देखो। तुम बच्चों में से भी बहुत सारे हीरो हैं, ठीक है? ठीक है, इन नकली हीरो का, जो जीरो है, जीरो का क्या करोगे? बहिष्कार। और असली हीरो को अपने जीवन में उतारना है। पक्का उतारोगे? चलो बोलो, भारत माता
की वंदे इनकलाब गौ माता की धरती माता की। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।